गुरुदेव ने मतलब साथ साथ होने का ये किया। कल मैं एक्चुअली गई थी मायके में, तो मैं ये सोच हम्म। के गई थी, मेरा माँ का तबीयत खराब था। तो मैं सोची थी कि माँ को जोड़ना था गुरुदेव से, मतलब गुरुदेव के विषय में बताना था, लेकिन माँ को फोन पे नहीं हो रहा था। तो फिर मैं सोची कि चली जाती हूँ, छुट्टी पड़ा तो मैं गई थी। तो वहां गई, मैं माँ को बताई और चाची को भी बताई। फिर ध्यान वान करना सिखाया उन लोगों को, तो उन लोगों को अच्छा ध्यान लग रहा था। हम्म। तो से प्रार्थना की थी कि गुरुदेव, फिर ये लोग तो पढ़े लिखे, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, उनको कुछ समझ में आता नहीं है। फिर आप हम्म। उनको कुछ ऐसा फीलिंग करवाओ कि माँ को यकीन हो जाए। तो फिर माँ को बहुत डीपली ध्यान लगने लगा। तो हम्म। वो लोग है, फिर गांव में सोच के ही प्रचार के लिए ही गई थी कि हमारे मायके में भी लोग करे। तो हम्म। फिर एक और फैमिली है, उनके घर पे गई। तो उनको गुरुदेव के विषय में बताया, तो उनके 4-5 लोग हैं, तो उनको ध्यान करवाई। तो वहां भी उन लोगों का भी डीपली ध्यान लगा। और उनकी बेटी थी, उसकी तो अगले दिन से यौगिक क्रियाएं शुरू हो गई। तो उनको बहुत बिलीव हुआ। फिर और भी लोग थे, फिर एक जन है जिनको 12 साल से पैरालिसिस है। तो फिर क्या मेरा मन में आया कि उनको जाके करवाऊं। फिर उनके घर गई और उनको जाके बताया, सब कुछ ध्यान वान करवाई। जोधपुर में उनको बात करवा के दिया। तो उनको भी ओके। फीलिंग हुआ, बोले कि उनका हाथ काम नहीं करता है, लेकिन बोले कि मेरे हाथ में कुछ सनसनाहट सा हुआ। उनका भी ध्यान लगा, सबका ध्यान लगा, और बहुत सारा प्रचार सामग्री था, सबको देवो के आए कि ठीक है, आप लोग को तब ध्यान लगने लगा है, तो अब आप लोग को किसी को लगे तो दे दीजिएगा। तो सब हो गया। फिर मुझे निकलना था, तो मेरा टिकट नहीं हो रहा था। तो मैंने खुद से तत्काल टिकट मारा, तो वो तत्काल वेटिंग मिल गया 20। और तो अब आने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि वो कंफर्म होता ही नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे हुआ है। तो फिर मैं कल रात का जो टिकट था वो वेटिंग था, फिर मैं आज सुबह का एक टिकट की कोलकाता के लिए। बोले ठीक है, मैं पटना आ जाऊंगी। अगर रात का कंफर्म नहीं हुआ तो मैं सुबह वाली ट्रेन से चली जाऊंगी। लेकिन मेरे मायके से जो आने का, परसों रात को मुझे पता चला, जो मायके से आने का ट्रेन था शाम को, वो ट्रेन ही नहीं चल रही है। अब क्या करें? एक टिकट कंफर्म नहीं है, और हम्म। दूसरा का पहुंचने का कोई साधन ही नहीं है, क्योंकि गांव में इतनी ठंडी है कि सारी ट्रेन भी कैंसिल है, और बस भी चल रही है तो सुबह 8 बजे, उसके बाद कोई बस ही नहीं है। तो ओके। ओके। फिर मैं रात को बोली अब क्या होगा, फिर रात को तो सो गई। सुबह उठी, माँ को बताया कि माँ, ट्रेन तो चल नहीं रही है शाम को, फिर कैसे जाऊंगी। पापा भी परेशान हो गए, और इसका आर्या का स्कूल भी खुल गया था। स्कूल से फ्रेंड लोग बोल रहे हैं कि टेस्ट वेस्ट चलेगा, तू जल्दी आ जा। अब हम क्या करें? फिर मैं कुछ भी नहीं सोची, ऐसे उठी और ट्रेन रास्ते का खाना वाना बनाई, सब फटाफट पैकिंग वैकिंग किया। मैं बोली गुरुदेव, अगर सच में आप साथ होंगे तो ये रात वाला ही टिकट थी कंफर्म करा दीजिएगा। अगर मैं किसी तरह पटना पहुंच जाऊं, और रात वाला टिकट कंफर्म नहीं, तो इतनी ठंडी में मुझे 5 घंटा प्लेटफॉर्म में वेट करना पड़ेगा पूरी रात में, हाँ। क्या। और बच्चा भी है मेरे साथ, मैं तो किसी तरह, और ठंडा इतना ज्यादा है ना कि प्लेटफॉर्म पर बहुत ठंडा। और दूसरी बात कि हम इतना लगेज लेके होटल रूम किधर ढूंढने जाएं, फिर वो ऑटो वाला लेडीज लेके वो पैसे भी ज्यादा मांगते हैं। तो मैं ऐसे ही बोल के निकल सोची। उसके बाद में मेरा काम सब कुछ राइट टाइम पे हो गया। जो हमारे गांव में एक छपरा जाने की ट्रेन आती है, तो मैंने सोचा कि छपरा चली जाती हूँ, फिर वहां से ट्रेन हम्म। पकड़ के पटना चली जाऊंगी। तो हम्म। फिर की तो वो ट्रेन ना काफी ठंडी से बहुत लेट आती है अभी। 1 बजे ओके। टाइमिंग है, वो ओके। 2:30 बजे आती है। तो हाँ। उस दिन क्या हुआ कि मैंने चेक किया, मेरी बहन है एक, उसको बोला कि तू चेक कर ट्रेन अभी थावे से खुली है क्या। बोली कि आज तो राइट टाइम पे है, मतलब अपने स्टेशन पे 1 बजे आ जाएगी। फिर मैंने हम्म। क्या किया, फटाफट सारा काम मेरा टाइम से हो गया। तो मैं रेडी वेडी होके घर से निकल गई। मैं स्टेशन पहुंची तले वो ट्रेन आ गई। वो ट्रेन राइट मुझे 3 बजे पटना छपरा पहुंचा दी। वाह। फिर अब मैं ट्रेन में ही बैठी थी, तो मैंने टिकट चेक किया। तो वो टिकट ना सुबह तक तो वो 2-3 ही मैंने ये हुआ था,
18-19 था वेटिंग, तो वो मत वे थी 17-18 हुआ था। हम बोले ये तो आज होने ही वाला नहीं है, सब कोई बोले किसी हाल में नहीं होगा, तुमको सुबह जाना होगा। मैं 1 बजे ट्रेन में बैठी हूँ, डायरेक्ट वो कंफर्म का लेट थी, मैसेज आ गया मेरे फोन पे कि वो टिकट कंफर्म हो गया रात वाला। हम बोले गुरुदेव अभी तो मुझे रात को रुकना नहीं पड़ेगा। फिर मैं छपरा उतरी, 3 बजे राइट मुझे वो ट्रेन पहुंचा दी। जैसे वहां से उतरी तो दूसरी ट्रेन आ गई पटना के लिए। मैं फिर मेरे साथ मेरे गांव के एक जन थे, वो पटना के लिए बैठा दिए। वहां से मैं उतरी जैसे, तो मैं मुझे ऑटो हाँ। करना था। तो ऑटो करना था तो मैं एक लेडीज पुलिस से पूछी कि मुझे बाहर किधर से निकलना है, लगेज है जिधर से आसानी पड़े ऑटो पकड़ने के लिए। तो वो बोल हाँ। रही आप बाहर क्यों जाइएगा, आपको पाटलिपुत्रा से जाए थी, बहुत पैसा लग जाएगा राजेंद्र नगर जाने के लिए। एक काम करिए, आप जंक्शन आ जाइए हमारे साथ, और जंक्शन से पास में पड़ेगा, 100 रुपये ऑटो वाला लेगा, आप चले जाइएगा। तो हम बोले ठीक है, हम अच्छा। टिकट काट के आते। तो वो बोल रही है, अरे आप मेरे साथ है तो आप टिकट क्यों काटिएगा, आपका लगेज है कहाँ छोड़ के जाइएगा, आप मेरे साथ आ जाइए। आप बिलीव ये- नहीं करिएगा, वो लेडीज पुलिस वो खुद वो सामान को ये रखवाई, हमारे साथ साथ जंक्शन तक गई, सामान भी उतारी खुद। फिर उसने ही फिर फोन में देख के बोला, आप एक काम करिए, यहाँ से भी ऑटो से मत जाइए, आप ना अच्छा। इसके बाद जस्ट 2 मिनट बाद एक और ट्रेन है, आप उस ट्रेन में मात्र 8 मिनट लगेगा आपको, जहां से ट्रेन लेना है आप उस ट्रेन में उठ जाइए, आप वहां उतर जाइएगा डायरेक्ट, फिर आपका कोलकाता का ट्रेन है। फिर वैसे ही हुआ, वो उस ट्रेन में हाँ। बोली, मैं उठ, मात्र 8 मिनट लगे और मैं पहुंच गई। मतलब जहां घर से मुझे 800-900 रुपये लगने वाले थे पहुंचने में, मुझे जी। मात्र 100 रुपये लगे, 90 रुपये लगे। और वाह। इतनी वाह। आसानी से पहुंची, इतना लगेज था, मैं घर से निकली थी, सोची थी कैसे मैनेज होगा। और 1 घंटा पहले आ गई इस प्लेटफॉर्म पे जहां से मेरी ट्रेन थी। फिर एक लड़का था वहां पे बैठा हुआ, तो उसका ट्रेन मिस हो गया था। फिर मैंने बोला बाबू ये। मेरा लगेज है, मुझे उस ट्रेन में चढ़ना है। तो बोला कोई बात नहीं आंटी, हम आपका लगेज रखवा देते। वो लड़का ट्रेन में रखवा उखवा दिया और फिर चला हम्म। गया, बोला कि आंटी आप सेफ जाइएगा। तो मुझे समझ हम्म। में नहीं आया, घर से बाहर तक मेरे साथ कोई नहीं था, मैं और मेरी हाँ। बेटी थी, लगेज भी ज्यादा था, ठंडी बहुत ज्यादा थी। फिर भी मुझे हाँ। कहीं भी 1 मिनट के लिए भी परेशानी नहीं हुआ, ना ज्यादा लगेज ढोना पड़ा ना कुछ भी। हर जगह पे कोई ना कोई मिला, और पैसे भी नहीं लगा। जिस तरह से हालात थे ना, 4 ट्रेन चेंज जी। किए, वो ट्रेवलिंग इतना किए, लेकिन हर टाइम टू टाइम। और इसमें भी था, जिस ट्रेन से उतर रहे थे उसी उसी स्टेशन से, उसी प्लेटफॉर्म से मुझे दूसरी ट्रेन मिल रही थी। वो अच्छा। बोल रही है ये भी चमत्कार मम्मी है। ये गुरुदेव का। फिर जिसको भी बोला जी ये टिकट कंफर्म हो गया, तो सब बोल रहे हैं ये तो तुम्हारे साथ ही चमत्कार होता है। और हाँ। तो मैं सुबह वाली ट्रेन कैंसिल कर दी, सुबह वाला ट्रेन कंफर्म था मेरा, तो उसे कैंसिल कर दी, फिर इस ट्रेन से आराम से घर तक आ गई। बहुत ही और ये गजब मैंने की अनुभूति है। जी गुरु भाई। मैंने देखा जितना गुरुदेव को वहां पे प्रचार किया, तो हर दिन कुछ अच्छा गुड न्यूज मिला। सबको ही बोले, सबको अच्छा लगा कि अरे ये तो अलग चीज है। सब बोले अरे हम जी। ध्यान करेंगे, और सब सबको गुरुदेव ने अनुभूति कराई तुरंत। वो जो अच्छा। चार फैमिली में 4-5 लोग थे ना, उनको तो हाँ। इतनी जल्दी यज्ञ क्रियाएं होने लगी है। वो लोग को तो ऐसे बता रहे थे ना, जैसे जपा लग गया हो वैसे वो लोग बोल रहे हैं। बोले हम तो भूल ही नहीं पा रहे हैं, मेरे मन में तो ऑटोमेटिक ही चल रहा है। हम बोले ऐसे अच्छा। कैसे हम लोग हाँ हम, वो मेरी एक फुआ हाँ। है उनको करवाए। वो बोल रही मैं तो पूरा टाइम मैं तो बोल भी नहीं रही हूँ, फिर भी मेरे मन में चल रहा है। हम बोले भाई आप लोग को इतना जल्दी 3 दिन में कैसे हो गया, बोली पता नहीं, लेकिन मेरे मन में तो 24 घंटा चल रहा है बिना मेरे जपे। हाँ। हमने अच्छी बात है। तो गुरुदेव हाँ। अपना मिशन मैं बोल के ही गई थी, जा रही हूँ गुरुदेव मैंने आते समय बोला था गुरुदेव प्रचार ही करने आई थी, अब बाकी पहुंचाएंगे आप जाने लेकिन देव ने पहुंचा दिया। अभी मेरे गांव में भी ज्यादा लोग करने लगे हैं, मैंने 5-6 फैमिली को तो मैंने करवाई थी, और सब लोग को गुरुदेव ने तुरंत अनुभूति करवाई थी। तो अभी ओके। लगता है कि फिर उधर भी लोग ज्यादा प्रचार हो सकेगा, क्योंकि जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे एक दूसरे को बताएंगे ना। तो मैं बहुत सारा प्रचार सामग्री भी वो लोग को दे के आई।
हम बोले ठीक है, फिर अब गुरुदेव बुलाएंगे जब आएंगे। बहुत अच्छा अनुभव गुरु बहन। ये तो वाकई मतलब चमत्कार हुआ। कल का मतलब जो हुआ ना प्लेटफॉर्म पर, मैं सोची वो लेडीज पुलिस इतने लोग तो थे प्लेटफॉर्म पर, फिर मेरे ही साथ क्यों हाँ आई, मेरा ही। हाँ। और कोई पुलिस किसी का लगेज नहीं उठाते, फिर भी वो उसने इतना हेल्प किया, मेरे मेरे लगेज को साथ में मेरी बेटी को इतना, फिर फैमिली जैसे बातें करते करते आई। और वो रास्ते बताई, क्योंकि मैं कभी इतना ट्रेन से ट्रेवलिंग नहीं की थी, मैं डायरेक्ट घर से बस से आती हूँ प्लेटफॉर्म पे, बस स्टैंड वहां से ऑटो लेके जंक्शन आती हूँ, वहां से ट्रेन पकड़ती हूँ। मैं लाइफ में कभी इतना ट्रेन तो चेंज ही नहीं की थी। और वो हम्म। कल 4-5 ट्रेन, एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन, और इतना लगेज लेके कैसे हुआ कुछ पता ही नहीं चला। हाँ हाँ हाँ। और 1 घंटे पहले मैं पहुंच गई थी। और मेरे माँ पापा ओके। का फोन आ रहा था कि तो, तुम कैसे गई, कुछ ये हुआ, कुछ रास्ते में हम्म, प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। फिर मैं माँ को बताई, माँ ध्यान कर रही है, तो माँ को तो पता चल रहा है। तो मैं बोली कि देखो, ये गुरुदेव थे हमारे साथ इसलिए। तो माँ बोली हाँ सच में तुम्हारे गुरुदेव का चमत्कार है, ये ऐसे कैसे हो गया। और हर जगह कोई ना कोई अपना पहचान वाला भी मिला। इधर से मैं जब जा रही थी ना, तो उस दिन भी हाँ रात को ऐसा हुआ। एक और एक्सपीरियंस था, मैं इधर से गई तो मेरे घर हाँ। में क्या, हमारे घर पे अभी गांव में कोई नहीं रह रहा है। तो उधर हम लोग चाचा ससुर को चाबी दे के आए घर को, तो वो क्या कर रहे हैं ना, पूरा पड़ोसी लोग उधर ही रह रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, मैंने पूरा सार्वजनिक घर को बना दिए हैं। तो फिर मैं गई तो देखा घर का हालत। तो मैं सोच के गई हाँ, थी, गुरु कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि मेरे घर में ताला लग जाए, जब अच्छा। कोई नहीं रहता है हमारे घर में ताला लग जाए, सेफ रहेगा। क्योंकि सही ससुर बात है। सुनते नहीं थे, बोलते थे नहीं जब तक है हम ताला लगाने नहीं देंगे। और वो भाई को हाँ। चाबी देके रखते थे, और वो जितना मैंने मनमानी कर रहे थे, उधर लोग देख सुन रहे थे कि ड्रिंक व्रिंक भी कर रहे थे। तो ये सब देखा। ओके और ओके। फिर मैंने हाँ कहा था "गुरुदेव, कुछ ऐसा चमत्कार करिए ना कि ये घर मतलब बंद हो जाए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, हम लोग इतना मेहनत से घर बनाए हैं। तो उधर गए तो उसी टाइम ना कुछ लोग आके आंगन में नहा धो रहे थे, बाथरूम जा रहे थे, और घर इतना गंदा पड़ा था कि देख के मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। फिर मैं बस उतरी, मैं किसी को बता के ही नहीं गाँव गई थी। तो मैंने क्या किया, वीडियो बनाया घर का, और बना के मैं ससुर को भेजी, क्योंकि ससुर यहीं पे है। तो उनको भेजी तो वो देखे घर का हालत। फिर मेरे और फैमिली को भी भेजे कि आप लोग रहते नहीं है, घर का हालात देखिए क्या हो रखा है। तो सभी ने उसी टाइम, मेरे ससुर ने बोला तुम एक काम करो, सफाई कराओ घर का किसी को बुला के, और तुम वहां ताला लगा के ही आओ, पूरा घर में ताला लगा दो। अभी तो ताला लगाने का तो मेरे चाचा ससुर ये सब में हड़कंप मच गया कि ऐसे कैसे इसको ऑर्डर दे दिए ताला लगाने को। तो सब लोग बोल रहे थे, मेरी जेठानी लोग, अरे इतना आसानी से कैसे बोल दिए। हम लोग तो सभी हार मान गए थे, घर में ताला नहीं लगेगा बोल रहे थे हाँ। ना। और चाचा ससुर भी विरोध कर रहे थे, नहीं आप लोग नहीं लगा सकते ताला। लेकिन हाँ मैं हाँ। साफ सफाई करवाई, इतना आसानी से उधर का भी सब काम करके आते समय ताला लगाई। चाचा ससुर वही थे, एक वर्ड भी नहीं बोले तुम क्यों ताला लगा रही हो। हम तो हाँ। फिर मेरे जेठानी को मैंने बताया फोन करके, ऐसे ऐसे हो गया। बोली अर्चना ऐसे कैसे हो गया हम बोले वो गुरुदेव का कृपा था, वो छोड़ दीजिए। और इतने जो मतलब सब लोग थे ना, जो कोई बोलता था ताला लगेगा, कोई बोलता था नहीं। और ऐसे सबके सब एक साथ आ गए, बोले बात घर की है हमारी, हम किसी बाहर हाँ। वाले को होने दे। सारे लोग एक हो गए, जो लोग हमसे बात नहीं कर रहे थे वो लोग भी बोल रहे नहीं हम्म, नहीं, तुम घर को ताला लगा के ही आओ अभी। तो घर अच्छा। में ताला वाला लगा के और फिर आए, चाबी लेके ही आए। तो जो घर का झगड़ा था वो भी शांत हो गया तो वो सब लोग बोल रहे थे ये तो संभव ही नहीं था। हम मन में बोले हमारे गुरुदेव है तो सब संभव है। ये सही कैसे है। ये, क्योंकि हाँ ये इतना असंभव काम था ना, क्योंकि हम लोग 5 साल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग जब नहीं रह रहे हैं तो घर में ताला लगा दें, कि घर हमारा सेफ रहेगा। हाँ। क्योंकि चीज सही सामान बात। है, गेट खुला है, कोई चोरी वोरी हो जाए। लेकिन मेरे ससुर नहीं मान रहे थे। उस दिन एक छोटी सी घटना, और वो तुरंत बोल दिए नहीं कुछ भी हो जाए तुम ताला लगा के ही आओगी। अब वो दिक्कत सबको हो गया था कि इसकी तो बात ही नहीं सुन रहे थे, फिर कैसे मान गए। अब पता नहीं, हाँ मैंने बोला जो करते हैं गुरुदेव ही करते हैं। तो बहुत सारा काम हो गया गुरुदेव की कृपा से।
जी जी, ये भी चमत्कार हुआ गुरु बहन। वही ना, क्योंकि ये जो इतना असंभव काम था ना, मैं वो गुरुदेव के हाँ बिना, क्योंकि मेरी फैमिली मतलब इस तरह से हो गई ना, कोई किसी से बात ही करना नहीं पसंद करता है। लेकिन वो एक वीडियो भेजने से सारे लोग इकट्ठे आ गए। बोले नहीं नहीं, अभी तो हमारे घर में पूरा सार्वजनिक हो चुका है, ये बंद करना ही होगा। और एक और भी हाँ जब था, जो ससुर ने जब देखा कि इस तरह से होने लगा है माहौल, तो वो फिर बोले कि तुम लोग आ जाओ, वो जमीन घर वर का जो होता है हम तुम लोग के नाम कर देते हैं। तो हम बोले जाने दो। गुरुदेव तो इतना दिमाग इनका चेंज किए, जो सुन नहीं रहे तो सुने तो कम से कम कि गलत क्या हो रहा है। हाँ। तो ये देखा मैंने कि अगर निस्वार्थ मन से हम गुरुदेव का काम करते हैं तो गुरुदेव हमारा काम खुद ही कर देते हैं। क्योंकि मैं सच में अब की बार छुट्टी के मूड से नहीं गई थी, मैं प्रचार के मूड से गई थी कि मैं गांव जाऊं और गांव अच्छा। में लोगों को जानना ये रहता है। तो मेरे हाँ मायके ससुर में सभी लोग, मेरे रिलेटिव लोग ध्यान करें। तो मैं मेरा तो होली में गई थी तो ससुराल में प्रचार किया, अभी मैं मायके में गई तो मायके में किया। तो मैं गुरुदेव को प्रचार के ही मूड से गई थी, लेकिन गुरुदेव ने बहुत असंभव असंभव मेरा काम कर दिए। तो ये गुरुदेव ठीक ही कहते हैं कि तुम ध्यान करो और अपना जी, सही में गुरुदेव का काम करने से गुरुदेव हमारा सोचते हैं कि हाँ हमारा क्या दिक्कत है। बिल्कुल सही कह रहे हो गुरु बहन। ये और बहुत अच्छा ये एक्सपीरियंस। तत्काल में वेटिंग क्लियर होना तो इम्पॉसिबल सा ही होता है गुरु बहन। हाँ, और मैंने सभी लोग को पता है चैलेंज किए थे, मैं जो लोग सुने तो बोल रहे अरे भूल हाँ। जाओ, 99% होता नहीं है। तो मेरी बेटी लेकिन बोली थी मम्मी अच्छा एवरीथिंग संभव है, गुरुदेव है। तो मेरे हस्बैंड भी बोले तुम दूसरों को बोलती हो गुरुदेव को और खुद भरोसा नहीं है, देखना गुरुदेव करेंगे। तो अच्छा। वो फिर शाम को बोले ना कि गुरुदेव करेंगे। हम बोले अच्छा, अच्छा लगा मुझे कि मेरे हस्बैंड को मेरे से ज्यादा भरोसा हो चुका है गुरुदेव पे। बहुत अच्छा, ये बहुत और अच्छा एक हुआ। वो जो मेरे हस्बैंड को क्या है ना, वो बुक से इतना दूर भागते हैं ना, वो बुक पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो मैं एक बुक दी थी उनको पढ़ने के लिए कि आप हाँ हाँ। पढ़िए। तो जी। वो ना पढ़ते नहीं थे, कभी कुछ बहाना कभी कुछ बहाना, ऐसे कर करके वो बुक 2 महीना पढ़ा था। मेरा एक दिन गुस्सा आ गया। हम बोले इतना कामचोर कैसे हो सकते हैं, आप एक बुक नहीं पढ़ सकते और मेरे मुझे को बोलते हैं पढ़ने के लिए। तो इसीलिए के बकझक हो गया था उनसे। फिर शाम को मेरे मन में आया कि मैं लड़ क्यों रही हूँ, गुरुदेव है, गुरुदेव से ही प्रार्थना जी। करती। तो मैंने गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव जिस तरह से मैं बुक पढ़ती हूँ, बेटी पढ़ती है, ये भी थोड़ा हाँ पढ़े तो अच्छा होगा। विश्वास नहीं हाँ। करिएगा भाई, वो बुक खुद से उठाए अगले दिन, खुद से अच्छा। ही पढ़ना चालू। हाँ। और वो आज ओके। यहाँ तो नहीं है, लेकिन वो हर रात जब फोन करते हैं ना तो बोलते हैं अच्छा रुको मैं खाना खा लिया, मैं जा रहा हूँ बुक पढ़ने। मेरे को कल रात को इतना हंसी आया, वो बुक पढ़ते हैं फिर एक्सप्लेन भी करते हैं मुझे कि अच्छा। ये चीज यहाँ था, इस पेज में ऐसे था, तुम पढ़ लेती तो अच्छा होता। तो हम बोले आप इतना साल से क्यों नहीं पढ़ते थे, तो बोलते पता नहीं क्यों, लेकिन अभी लगता है कि सच में बुक पढ़ने से कितने फायदे हैं। हाँ। हम हम बोल के आर्या को हंस रहे थे। ये गुरुदेव ही के ही ऐसे इंसान जब बुक पढ़ सकते हैं, जो बुक से कोसों दूर भागते हैं। मतलब मेरी जब से शादी हुआ है ना, तब से मैंने कितने हाँ। बुक उनको गिफ्ट किए, और वो ज्यादा से ज्यादा अगर डर से वो 4-5 पेज पढ़े होंगे, किसी बुक को अच्छा। उन्होंने खत्म नहीं किया। लेकिन ये बुक को डेली, अभी इनका ये बुक खत्म होने वाला है, तो वो बोल रहे थे कि ये जब खत्म हो जाएगा तो कोई और बुक ऑर्डर कर देना। हम बोले अच्छा ठीक है। ओके ओके। गुरुदेव क्या बहुत क्या अच्छा कर। गुरु। जी। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जी गुरु बहन, जय बड़ा गुरुदेव गुरु अच्छा भाई। लगा सुन के। और मतलब आपने इतनी ट्रेन चेंज की और प्लेटफॉर्म चेंज नहीं करना पड़ा, इतना ज्यादा सामान था आपके पास। तो और वो ट्रेन भी आ रही थी ना तुरंत तुरंत, ऐसा नहीं था कि लेट हो रहा था। अच्छा। एकदम हर हर ट्रेन टाइम टू टाइम आई है। आप सोचिए टाइम टू जो ट्रेन टाइम आई। 2:30 आती है हमारे स्टेशन पे, अगर वो उस दिन भी 2:30 बजे आती ना तो वो मेरा रात का ट्रेन मिस हो जाता, क्योंकि संभव नहीं मिस था हो पहुंच। जाता। सही लेकिन कह रहे हो। उस दिन एकदम राइट टाइम पे आई। और आई भी तो मैं सोची कि रात का ट्रेन से सुबह जाना है तो मैं बिंदास थी। लेकिन क्या मन में हम्म। आया, एक बेटी ही बोली कि मम्मी एक बार ट्रेन का स्टेटस चेक करो ना। मैं चेक कर अच्छा। रही तो मैं उछल गई। बोले, ये कैसे हुआ, ये तो डायरेक्ट कंफर्म हो गया, कुछ हारे सी ना कुछ भी।
मतलब 17-18 से डायरेक्ट कंफर्म। और सिर्फ आधा घंटा हुआ था, मतलब वो। और सोचिए कि मैं कल रात को जाने वाली हूँ, हर रोज वो रात को 8 बजे ट्रेन जाती है, तो मैं सोची कि पैकिंग वैकिंग कुछ नहीं की थी। मैं अच्छा। सोची कि शाम को जाना है तो क्या करना है, दिन में ज्यादा तो क्या है, कपड़े उपड़े रखना है रख लेंगे, शाम हाँ। को। अब मंत्र बता दूं। ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग
कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।